हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 5 से 5.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो हम इस वीडियो में 5.2 देखेंगे। 5.1 और इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था बेसिक, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद कैसे निकालते हैं, और हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर देखा। बट आपसे अगर पूछ दे कि मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए, तो इसका एक फार्मूला होता है जो इस वीडियो में हम यूज करेंगे, यानी कि चैप्टर 5.2 में। तो देखिए, समांतर श्रेणी का nवां पद या अंतिम पद भी आपको मिलेगा। ये क्या होता है? ठीक है, अंतिम पद को L से दिखाते हैं और कहीं कहीं आपको nवां पद मिलेगा तो N से होगा। ये एक ही है और इसका फार्मूला क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा ये क्या है? प्रथम पद है, और n क्या है? जो पद हमें निकालना होता है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दे दिया, बोल दिया कि सातवां पद निकालो, तो n के जगह पे क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। और d क्या हमारा? कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, 7, 10, 16, 19 कितने हो गए? 5, 22 और डॉट डॉट। तो हमने हमारा सातवां पद निकाला है। 3 3 6, सातवां पद ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम वो इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसका ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? 7 क्या प्रथम पद, और 10 क्या है? दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा और ये छठवां। इसके बाद वाला पद हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये 7 जो है ना, वो n के जगह पे रखेंगे, यानी कि इस फार्मूले पे रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, पहला पद यानी कि a हमें तो पता है कि हमारा 7 है। अब देखिए, n हमें निकालना, n का मतलब क्या? सातवां पद निकालना है। और d यानी कि सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं तो हमारा सर्वांतर निकल जाता है। यानी कि 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3। 10 में से हमने 7 माइनस किया तो क्या आया? 3। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो हमारा d आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, आप तीसरे में से भी इसको कॉमन कर लो। तीसरे में से दूसरे कॉमन करोगे, अरे सॉरी, तीसरे में से दूसरे को भी माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 3। समांतर श्रेणी का ही हमने ये एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का है। आप देख लो, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है। 13 में 3 जोड़ो 16, 16 में 3 जोड़ो 19, 19 में 3 जोड़ो 22। अब इसके बाद आपको यही से अब पता चल, अगर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर 22 में 3 जोड़ेंगे तो सातवां पद आ जाएगा, बट हमें फार्मूले के यूज लेना है। तो देखिए, an, ये a और n के जगह क्या रखेंगे? यानी कि सातवां पद हमें निकालना है। ये हमारा क्या है? पहला पद है, और ये क्या है? सातवां पद निकालना हमें। तो a7 इक्वल टू a है, a की जगह पे क्या रखेंगे? पहला पद प्लस n क्या है? 7 माइनस 1, और d इंटू डी है तो क्या लिखेंगे? 3। तो a7 कितना मिल जाएगा? 7 प्लस ये कितना आ जाएगा? 6, और इंटू ये हो जाएगा हमारा 3। तो क्या मिलेगा? 7 प्लस 6 3 18, 18 और 7 कितना आ जाएगा? 8 और 7 15 को 5 हासिल एक, यानी कि कितना आ जाएगा? 25। ये हमारा आ गया सातवां पद। सातवां पद कितना आ गया? 25 आ गया। अगर ऐसे ही आपसे पूछे कि हमें नौवां पद निकालना है, नौवां पद आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, a1 आपको यहाँ से पता है। n का मतलब कौन सा पद पूछ रहा है? यहाँ पे नौवां पद पूछ रहा है, तो नौवां n की जगह पे 9 रखेंगे और d सर्वांतर निकाल लेंगे।
ठीक है, फिर फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए कैसे, A9 इक्वल टू पहला पद क्या है 7 प्लस nवां पद यानी कौन सा पद निकालना है 9, 9वां पद निकालना है तो 9 माइनस 1 और d कितना आया है 3 आया है। 7 प्लस 8 इंटू 3 तो 7 प्लस 8 तरीके 24 और 24 7 कितना होगा 7 और 4 11 को एक हासिल 1 कितना आ गया 30 31 आ गया 9वां पद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया 3 आया। तो इसमें 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 25, 25 में 3 जोड़िए, 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 28, 28 में 3 जोड़िए क्या आया 31। ये रहा हमारा 9वां पद और हमने ये निकाला 7वां पद। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है आपको, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बट हमें फार्मूला का यूज करना है। कंपटीशन के भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस से ही निकालते हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्लास 10th में फार्मूले का यूज करके निकालना है। ठीक है ना, तो ऐसे करना है। अब देखिए a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर पहला पद निकालना हो a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 और इंटू डी, तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक है, अगर a2 निकालें तो देखिए a प्लस ये पहला पद ये दूसरा पद हम निकाल रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा a प्लस 2 में से 1 जाए 1 यानी कि d। यहाँ पे देखिए 0d है और यहाँ पे 1d है। अगर a3 निकालें a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2d। अगर ऐसे ही चौथा पद निकालें तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी तो a प्लस 3d मिलेगा। ऐसे ही पांचवा पद निकालें a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी तो a प्लस 5 में से 1 जाए 4d। ऐसे ही जब आप nवां पद निकालोगे तो क्या मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। यही हमारा फार्मूला है nवां पद है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रश्न फर्स्ट है कि निम्नलिखित सारणिक में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN है। तो आपको देखिए इसमें फर्स्ट में देखिए A इक्वल टू 7, D इक्वल टू D बराबर 3 और N बराबर 8 दिया तो AN निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूले से हमें ये पांचों क्वेश्चन फर्स्ट का करना है। फर्स्ट वाले में AN निकालना है, इसमें D निकालना है, इसमें A निकालना है, इसमें N निकालना है, इसमें AN निकालना है। तो पहला देखिए कैसे करेंगे। पहला में देखिए A बराबर 7 दिया है और D बराबर 3 दिया और N बराबर 8 दिया है। तो AN हमें ज्ञात करना है। तो अब इस पे रख देंगे। AN हमें ज्ञात करना है। A कितना दिया है 7 प्लस N कितना दिया 8 माइनस 1 इंटू D कितना दिया है 3 दिया है। 7 प्लस 8 में से 1 जाए 7 इंटू 3 तो 7 प्लस 3 सत्ते 21 तो कितना आ जाएगा 28। AN कितना आ गया 28। ये हमारा रहा पहले का आंसर। हमें क्या ज्ञात करना था AN ज्ञात करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड A बराबर दिया है -18 और N बराबर दिया है 10 और AN दिया आपको 0। तो D निकालना है, D इसमें निकालना है। तो फार्मूला हमारा वही लगेगा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमारा कितना दिया है 0 दिया है, A हमारा कितना दिया -18 दिया है, प्लस N कितना दिया है 10 और -1 और D हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 18 को इस साइड लाएंगे तो +18 हो जाएगा और 10 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 9।
ये कितना आ गया 9D। और 9 को इस साइड लेके आएंगे तो भागे में जाएगा, क्योंकि इस साइड किस में गुणे में है। तो D बराबर हमें क्या मिलेगा 9 दूना 18। D कितना मिल गया 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका सेकेंड वाले का। कितना आ गया 2। ठीक है। अब तीसरा देखिए यहाँ कर लेते हैं। तीसरा में देखिए A हमें ज्ञात करना है और D दिया है हमें -3 और N दिया है कितना 18 और AN हमें कितना दिया -5। तो AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N -1 इंटू D। आप जब भी क्वेश्चन करो ना तो ये फॉर्मूला जरूर लिखो, आपको ऑलरेडी ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप क्वेश्चन करो तो डायरेक्ट फार्मूला लिखो। यहाँ पे देखिए AN का मान कितना दिया -5 और A हमें ज्ञात करना है प्लस N कितना 18 -1 और D कितना है -3 है। तो -5 इक्वल टू A प्लस 18 में से एक जाए कितना आ जाएगा 17। ये माइनस और ये देखिए प्लस है और ये माइनस, तो चलिए ऐसे एक बार और लिख लेते हैं -3। यहाँ पे देखिए A प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा। और 7 3 21 को 1 हासिल 2 और 3 1 में 3 और 2 5 और ये -5 है। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये -5, तो ये किस में आ जाएगा +51 इक्वल टू A। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11 में से 1 यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी कि 46 आएगा हमारा A का मान। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए अब ऐसे चौथा में देखिए, चौथा में हमें क्या ज्ञात करना है N ज्ञात करना है। यहाँ पे फोर्थ कर लेते हैं। A बराबर हमें दिया है -18.9 और D बराबर दिया है 2.5 और N हमें ज्ञात करना है और AN दिया है 3.6। फार्मूले पे रखिए AN इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। AN कितना दिया है 3.6, A कितना दिया -18.9 प्लस N हमें ज्ञात करना है और D कितना दिया 2.5। इसको इस साइड लेके आएंगे 3.6 माइनस में तो इससे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी हमें क्या मिला है N-1 इंटू 2.5। इसका इसमें गुणा कर देंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 देखिए 9 और 6 कितना आ जाएगा 15। 15 को 5 हासिल 1, 8 और 3 11, 11 हासिल 12 को 2 हासिल 1, यानी कि 22.5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 2.5 N माइनस 2.5। अब इसको भी हम इस साइड लेके आएंगे तो 22.5, ये देखिए कि इसमें माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 2.5 N। हमें N ज्ञात करना है तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं 5 5, 10 को 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और ये 2, यानी कि कितना आ गया हमारा 25 आ गया इक्वल टू N। अब इस वाली वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो किस में आएगा अपोन में आएगा, क्योंकि इसमें इधर 2.5 N है, N के गुणे में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भगे में। तो देखिए अब ये तो 0 का कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। ये हो गया हमारा N का मान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं N का मान क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा 250 और ये हो जाएगा 25 इक्वल टू N। जब हमने 10 का गुणा किया ऊपर नीचे दशमलव हमारा हट जाएगा, तो 25 से कम में 25 और ये 0, N का मान कितना आ गया 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि चौथे में N का मान कितना आ गया 10 और इसमें कितना आया था 46। अब 5 देखिए, 5 नंबर देखिए A बराबर 3.5 और D दिया है 0 और N दिया है 105 और AN हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला का AN इक्वल टू A प्लस N -1 इंटू D। अब रख दीजिए
n हमें ज्ञात करना है और a कितना है 3.5 प्लस और n क्या है 105 माइनस 1 और d क्या है 0 है। ये 3.5 प्लस यहाँ पे देखिए ये 0 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी कि an भी हमारा क्या हो जाएगा 3.5। ये होगा हमारा आंसर, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है 3.5 आ रहा है। तो ऐसे हम निकालेंगे, अगर d निकालना हो, n निकालना हो, a निकालना, an निकालना हो तो आप निकाल लोगे। अगर आप निकाल लोगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका ऐच्छिक दीजिए, यानी कि सही उत्तर को चुनना है और सोल्व करके, ठीक है। तो देखिए एपी दिया यानी कि समांतर श्रेणी दिया 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया 97, 77, -77 और -87। सेकेंड भी सेम है, एपी दिया है समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। इसमें 11वां ज्ञात करना है, उसमें 30वां ज्ञात करना है, तो फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो फर्स्ट देखिए an इक्वल टू a प्लस n-1। देखिए a हमारा कितना है 10 और n कितना है 30वां पद निकालना है और d निकाल लेंगे। d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो d का मान कितना आ गया -3 और an हमें ज्ञात करना है। an का मान कितना, मतलब a 30वां हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे a30 इक्वल टू a हमारा कितना है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना -3। ये 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस और ये 3 9 27 को 7 हासिल 2 और 3 दूना के 6 और 2 8। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 77, वो भी माइनस में, यानी कि ए 30वां पद क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी -77, ठीक है। ऐसे ही सेम सेकेंड है, देखिए इसमें n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लगेगा। यही फार्मूला सब इस चैप्टर में यही फार्मूला ही लगेगा 5.2 में। तो देखिए an हमें ज्ञात करना है और पहले a लिख लेते हैं। a हमारा कितना है -3 और n हमारा कितना है 11वां पद निकालना है और d निकालने के लिए आपको दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होगा। तो a2 कितना है -1/2 माइनस और a1 कितना -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2, 3 मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 3 दूना के 6, कितना आ जाएगा 5/2। डी का मान आ गया और आपको an ज्ञात करना है। an का मतलब कि 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यानी 11वां पद निकालना है, तो यहाँ पे a कितना है -3 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और d कितना आया है 5/2। ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10 और ये गुणे में 5/2 है, ये 2 बचे 10, ये -3 प्लस 5 बचे 25, यानी कि 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। 11वां पद कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, ठीक है। ये ऑप्शनल था, तो आप ये फार्मूले यूज करके भी आप आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद दिया है। सेकेंड में पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, दूसरा और चौथा दिया हुआ है। ऐसे जो बॉक्स जितने बने हैं उनके हमें पद निकालना है। तो पहला देखिए, पहला यानी कि ए हमारा दिया है 2 और a2 हमें निकालना है। a1 दिया है 2, जो दिया उसको लिख लेते हैं। a2 दिया है 2 और a3 दिया है कितना 26। तो a1 से देखिए यानी कि
पहले A3 निकाल लेते हैं, ठीक है। A3, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए, अगर हम A3 लेके चले यानी कि N की जगह पे क्या रखें, 3, ये A3 इक्वल टू पहला पद क्या दिया है 2 प्लस, और N की जगह पे क्या होगा, N की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सॉरी 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A3 हमारा यहाँ पे कितना है, 26 है, तो 26, 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 2D, 2 को इस साइड लेके आएंगे, 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D, तो कितना आ जाएगा 24, और 2 को इस साइड लाएंगे तो भागे में आएगा, और ये D, यानी कि D का मान कितना मिल गया, D का मान हमें 12 मिल गया। जब D का मान मिल गया तो अब दूसरा पद देखेंगे, हमें ज्ञात का क्या करना है, A2 ज्ञात करना है, ठीक है। A2 हमसे पूछा है, यहाँ पे दूसरा पद पूछा है, तो क्या लिखेंगे, A2 इक्वल टू, यानी कि N की जगह पे क्या रखेंगे, अब 2 रखेंगे, तो ये A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला ही पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। तो N की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, और A हमारा कितना है 2 प्लस N कितना है 2 माइनस 1, और D हमारा यहाँ से कितना है 12, A2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 में से 1 जा 1, यानी 1 इंटू 12, यहाँ पे 2 इंटू कितना आ जाएगा 12, सॉरी ये 2 प्लस 12 एकम में 12, तो 12 और 2 कितना आ जाएगा 14, ये हमारा क्या आ गया, A2 आ गया। A2 कितना आ गया 14, यानी यहाँ पे कितना आएगा 14 आंसर आएगा, ठीक है। तो 2, 14 और 26 ये आएंगे हमारे आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः या इसलिए 2, 14 और 26 ये होगा आंसर। अगर सेकेंड वाला देखें, सेकेंड में देखिए पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, यानी कि A2 दिया है कितना 13, और हमें A4 दिया है 3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें A1 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले N बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखिए A2 हमारा कितना यहाँ पे है 13 दिया हुआ है, और A प्लस ये कितना आ जाएगा D, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने ले लिया। और देखिए N इक्वल टू अगर 4 रखें तो A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना है 3 दिया है, और A प्लस 3D, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3, और ये क्या है A प्लस D इक्वल टू 13। हमें क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ पे प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्रतिस्थापन विधि आप पढ़े होंगे ना। तो देखिए कितना आएगा, ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस 3D है और माइनस D है, तो क्या आ जाएगा 2D इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस 3 है, यहाँ पे माइनस 13 है, कितना आ जाएगा माइनस 10, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा माइनस 10/2, यानी कि D कितना आ जाएगा माइनस 5। अब D का मान या समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में, तो हमें A मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से क्या 13 इक्वल टू A प्लस D है, तो D की जगह पे क्या रखना है -5 रखना है। 13 इक्वल टू A प्लस माइनस -5, 5 को इस साइड लेके आएंगे प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, A कितना आ गया 18। पहला पद निकालना था 18 आ गया। अब तीसरा पद निकालना है, A मिल गया D मिल गया, तो अब N बराबर 3 रख दीजिए, यानी कि A3 इक्वल टू
पहला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो हमारा यही है। अब n इक्वल टू 3 रखना है, यहाँ पे a3 इक्वल टू a कितना है 18 प्लस n हमारा कितना है, n कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, n यानी कि यहाँ पे 3 माइनस 1 और d कितना है -5 आया है। ये 18 प्लस कितना आ जाएगा 2 और ये -5, तो कितना आ जाएगा 18 माइनस प्लस माइनस 5 दूना के 10, यानी कितना आ जाएगा 8। a3 कितना आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, तो हमारा AP सीरीज क्या बनेगी, AP क्या बनेगी, चाहे इसलिए करके लिख लेंगे, पहला पद कितना 18 और दूसरा पद कितना है 13 और तीसरा पद आया है 8 और चौथा पद कितना दिया है 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और देखिए थर्ड में देखिए क्या दिया, पहले A1 यानी पहला पद दे दिया हमें 5 और दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है 1/2। ये मिसप्रिंट है मेरे बुक में, तो आप देख लेना यहाँ पे कौन सा पद है। वैसे तो मैंने सॉल्व किया तो 1/2 ही आया था, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या क्या याद करना है, हमें a2 ज्ञात करना है और a3 ज्ञात करना है, a1 और a4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर n बराबर अगर 4 रखें तो क्या मिलेगा, a4 इक्वल टू a प्लस ये n हमने क्या रख रहा है, यहाँ पे देखिए a1 का मान तो हमें दिया है तो रख लेते हैं, और n हमने कितना लिया है 4 लिया, -1 इंटू डी। तो a4 हमारा कितना आया 1/2 और ये 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 3d, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, यानी कि 3d। 5 को इस साइड ले आएंगे 1/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो 2 और ये तिरक मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10 5 दूना के 10 3d। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा -9/2 इक्वल टू 3d। तो यहाँ से देखिए d बराबर क्या मिलेगा, -9/2 है और गुणे में 3 है, इधर आएगा तो किस में आएगा भगे में आएगा, तो 3 3 के 9, यानी कि d कितना आ रहा है -3/2। हमें a2 निकालना है। ठीक है, a2 निकालना है तो क्या करेंगे, n बराबर 2 रख देंगे, तो क्या मिलेगा a2 इक्वल टू a प्लस n कितना हमने रख रहा है 2 माइनस 1 और d कितना है, चलिए पूरा फॉर्मूला ही रखते चलते हैं। ठीक है ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 2 रखेंगे और a हमें कितना मिला है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है पहले से, प्लस n की जगह पे 2 रख रहे हैं -1 और d हमारा कितना है यहाँ पे है -3/2। यहाँ a2 हमें निकालना है। ठीक है ना, ये 5 प्लस 2 में से 1 जाए 1 और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3/2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, a2 निकालेंगे एलसीएम लेंगे तो 2, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना के 10 और 3 एकम में 3, तो बताए 3 में से 10 जाए कितना आएगा 7/2। a2 कितना मिल गया 7/2। तब यहाँ पे कर लेते हैं, a2 हमें निकल गया, अब हमें a3 निकालना है, यानी कि n इक्वल टू क्या रखना है 3 रखना है, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 3 रखेंगे और a हमारा 5 दिया है और प्लस n हम कितने रख रहे हैं 3 माइनस 1 और d हमारा यहाँ पे कितना है -3/2। a3 इक्वल टू 5 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 और इंटू -3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि a3 इक्वल टू 5 और प्लस माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा 3, यानी कि a3 कितना आ जाएगा 2। यानी कि हमारी AP सीरीज क्या बन रही है, a हमारा दिया है 5, पहला पद 5, दूसरा पद दे रहा है 7/2, तीसरा पद 2 दे रहा है और चौथा पद दिया है 1/2। ठीक है, हमें कितने तक निकालना था 4 तक ही,
ये हमारा बन रहा है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ में देखिए, फर्स्ट दिया है और लास्ट दिया है, यानी कि 4 टर्म्स बीच में निकालने हैं। तो इसको कर लेते हैं। फोर्थ A1 दिया हमें -4, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद निकालना है और छठा पद हमें दिया है 6, यानी कि A2, A3, A4 और A5 हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला का an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n बराबर 6 रखेंगे, जो दिया होता है ना पहले उसको रखते हैं। ठीक है, इसके बाद में जब हमें a और d मिल जाता है, ठीक है, तो हम जो हमसे पूछता है उसमें करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 दिया हुआ है, तो इससे पहले निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A6 इक्वल टू a कितना -4 प्लस n हमने कितना लिया 6 -1 इंटू डी। तो A6 हमारा कितना आया 6, ये -4। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 6 -4 प्लस ये कितना जाएगा 5D, इसको इस साइड लाएंगे तो +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5D। ये कि 6 4 10 और ये 5 को इस साइड लाएंगे भगे में, यानी कि D का मान कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया। A मिल गया, D मिल गया। फार्मूले में A और D तो चाहिए, N तो हमें रखना है। ठीक है, तो अब देखिए हमें दूसरा पद निकालना है, यानी कि A2 निकालना है। ठीक है ना। तो फार्मूला हमारा क्या, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n इक्वल टू पहले 2 रख दीजिए। तो A2 इक्वल टू a कितना दिया -4 प्लस n कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं और d कितना आया है 2 आया है। ये -4 प्लस 2 में से 1 जाए, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा -2। A2 कितना आ गया -2। अब n बराबर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तीसरा पद भी तो निकालना है और चौथा पद निकालना है, पांचवा निकालना। अब n बराबर 3 रख के देखिए, A3 इक्वल टू -4 प्लस 3 -1 और d कितना आया है 2 आया है। ये a और n हमने कितना रखा है 3। ठीक है, तो -4 प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि -4 प्लस 2 दूना के 4 प्लस -0। A3 हमारा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं, A4 निकाल लेते हैं। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो A4 इक्वल टू a हमारा कितना है -4 प्लस n हमने कितना रखा 4 -1 और d कितना आया 2 आया है। ये -4 प्लस 4 में से 1 जाए 3 इंटू 2, यानी कि 4 प्लस 3 दूना के 6, यानी कि A4 कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऐसे ही A5 निकाल लेंगे। ठीक है, A5 रखेंगे n बराबर, A5 इक्वल टू -4 प्लस 5 -1 इंटू 2 हमारा क्या है d और n क्या है 5 और -4 a है। ये -4 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2, -4 4 दूना के 8, यानी कि A5 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हमारी AP क्या बनेगी, AP हमारा क्या बन रहा है, पहला पद क्या है -4, दूसरा पद क्या है अभी हमने निकाला -2, तीसरा पद हमारा 0 आ रहा है, चौथा पद 2, पांचवा पद 8 और छठा पद दिया है, सॉरी यहाँ पे देखिए कितना आएगा 4 आएगा। ये 8 और ये -4 है, कितना आएगा +4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा 4 और छठा पद हमारा क्या है 6 है। ये हमारा होगा आंसर। तो अब लास्ट बचा है 5। इसमें देखिए पहला यानी कि A1 ज्ञात करना है, A2 दिया है 38, A3 ज्ञात करना है। ठीक है, और A4 ज्ञात करना है, A3, A4 और A5 ज्ञात करना है, और A6 दिया है -22। इन्हीं दोनों से निकालेंगे अपन। अगर फार्मूला क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर n बराबर 6 रख दे तो क्या मिलेगा, A6 इक्वल टू पहला पद तो हमें दिया नहीं है और n हमने कितना रखा है 6 और ये d,
छठा पद कितना, -22 a प्लस 5d, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या, n बराबर 2 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a2 कितना है 38, a प्लस 2 में से 1 जाए 1 यानी कि d, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। दूसरा क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 38, और दूसरा क्या है कि a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस, या माइनस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ये हमारा कैंसल हो जाएगा, ये प्लस डी यहाँ पे -5d है तो कितना आ जाएगा, -4d। और यहाँ पे देखिए प्लस 38 प्लस 22, 8 और 2 क्या होगा, जुड़ेगा ना, 8 और 2 10 को 0, हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि d बराबर कितना आ रहा है, ये -4, ये 60 है। ठीक है ना, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 60/4। तो d बराबर 4 एकम में 4 और 4 5 20, यानी कि d कितना आ गया, -15 आ रहा है। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे a1 a3 a4 a5। अब b का मान आप चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें तो a का आ जाएगा, तो समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, -22 इक्वल टू a प्लस 5d है तो ये -15, तो a प्लस ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 5 25 को 5 हासिल, 2 5 एकम में 5 और 2 7, यानी कि 75। अब उसको इस साइड ले आएंगे -22, तो ये कितना आ जाएगा, +75 इक्वल टू a। तो 75 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 जाए 3 और 7 में से 2 जाए कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 53। a का मान आ गया, यानी पहला पद आ गया। ठीक है, पहला पद आ गया। तीसरा पद निकालने के लिए n इक्वल टू 3 रखेंगे, a3 इक्वल टू पहला पद कितना आया, 53 प्लस n हमारा 3 है -1, और d हमारा कितना आया, -15। a3 इक्वल टू 53 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू -15, यानी कि 53 प्लस माइनस माइनस 15 दुना के 30, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा a3 का मान। और n इक्वल टू अब क्या रखे, 4। अब क्या निकालना है, 4। तो a4 इक्वल टू 53 प्लस 4 माइनस 1 और d का मान -15, हम उसी फार्मूले पे रख रहा है। ठीक है ना, a का मान और ये n और ये d, ये 53 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 और ये -15, प्लस माइनस माइनस 15 3 45, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 45, यहाँ 5 है तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ देखिए 53 में से 45 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये हमारा आ गया a4 का मान। अब निकालना हमें a5, ये पद n इक्वल टू क्या रखेंगे, 5। a5 इक्वल टू a कितना हमारा आया है 53 प्लस n कितना 5 माइनस 1 और d कितना -15। a5 कितना आ जाएगा, प्लस 4 इंटू -15, ये 53 और 15 चौके 60 प्लस माइनस माइनस ये 60 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा, -7। a5 कितना आ गया, -7 आया है।
ठीक है, तो हमारा AP क्या बनेगा, AP क्या, पहला पद हमारा क्या आया है, इसको पहले लिख लेते हैं सीरियल वाइज। हाँ, यहाँ पे 53, दूसरा पद हमारा दिया था 38, तीसरा पद 23 आया है, और चौथा पद 8 आया है, और पांचवा पद -7 आया है, और छठा पद है -22। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। दिया है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा, यानी कि 78 है। तो देखिए 4th है, ठीक है ना, हमारा AP दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें देखिए फार्मूला तो हमारा यही लगे, AN = A + n-1 × D। तो AN हमारा दिया है, AN 78 है, और पहला पद कितना है, 3 है, तो D निकाल लेंगे। तो D कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद 8 है और पहला पद कितना है, 3, 8 में से 3 जाए 5, यानी कि D हमारा कितना गया, 5। और देखिए n यानी कि n हमें ज्ञात करना है। AN हमें दिया है, कह रहा है कि का कौन सा पद है, यानी कि AN दिया है बट n हमें ज्ञात करना है। इस फार्मूले पे सारी वैल्यू रखेंगे। AN हमें दिया है, A हमें दिया है, और D हमने निकाल लिया, और n हमें ज्ञात करना है। तो देखिए AN कितना है, 78, और A हमारा कितना है, 3 + n-1, और D कितना 5 है। तो 78, इस 3 को इस साइड लाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, n-1 × 5। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75, और 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5n-5, 5 को इस साइड लाएंगे, 75 + 5 = 5n। 75 5 कितना हो जाएगा, 80, 5n। n को इस साइड लाएंगे तो 80/5 हो जाएगा, ये n। n का मान कितना आ गया, 5 एकम में 5 और 5 छके 30, n का मान कितना आ गया, 16। यानी कि कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद क्या होगा, 78 होगा। ठीक है ना, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए पांचवा भी सेम ऐसे ही है, जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए पांचवा का पहला, सबसे पहले देखिए इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि इसके और इसके बीच में कितने पद है ये हमें ज्ञात करना है। ये भी हमें n ही हमें ज्ञात करना है, इसमें भी कितने पद हैं यानी कि n ज्ञात करना है। तो पहला देखिए A हमारा कितना दिया है 7, और AN हमें कितना दिया 205, और D निकालेंगे तो A2 में से A1 माइनस कर लेंगे, A2 13 है और A1 कितना है 7, तो कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, और n हमें ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, AN = A + n-1 × D। AN कितना है 205 दिया है, और A 7 है, और n ज्ञात करना है, और D हमें कितना मिल गया 6। 205, 7 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस में आएगा क्योंकि इस साइड किस में है, प्लस में, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6n-6, ये कितना आ जाएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये 9, और ये 1, और 6 को इस साइड लेके आएंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, 6n। अब कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितना हुआ, 14 को 4 हासिल 1, 0, और ये 204 हो गया, और 6 इस साइड आएगा तो भगे में आएगा क्योंकि इस साइड किस में, गुणे में। अब देखिए कितना आएगा, 6 3 18, और ये 2 24, तो
6 चौके 24, यानी कि n हमारा कितना आ गया 34 आ गया। ये होगा हमारा आंसर सेकेंड वाले का। यानी कि कुल कितने इसमें पद हैं, कुल कितने 34 पद हैं 7 और 205 के बीच। ऐसे ही सेकेंड देखिए, ये सेकेंड तो इसका देखिए a हमें दिया है 18 और an दिया है -47, तो d निकाल लेंगे। a2 माइनस a1, a2 कितना है देखिए 15 सही 1/2 दिया है, ठीक है, क्या है 15 सही 1/2 माइनस ये a1 कितना 18, 15 दूना के 30 और 1 31/2 माइनस 18, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 3 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 31 से कम में 31 और 18 दूना के 36, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा -5/2, डी हमारा आ गया और n हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया -47 और ए दिया 18 प्लस n हमें ज्ञात करना और d हमारा कितना है -5/2। इसको इस साइड लाएंगे -47 और -18 हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2n और माइनस माइनस प्लस 5/2। इसको पहले सोल्व करेंगे तो 7 और 8 कितना होगा, माइनस माइनस है तो ऐड होगा, 15 को 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यानी कि -65 और इसको इस साइड लाएंगे तो -5/2 और ये -5/2n है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 3 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1 और 6 दूना के 12 1 13 और ये -5 एकम में 5, ये कितना जाएगा -5/2n। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 135 -2, ये -5n/2 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा 135/2 इक्वल टू 5n/2। हमें n ज्ञात करना है, 135/2 ये भागे में है तो ये किस में आ जाएगा गुणे में, और ये गुणे में है तो ये किस में आ जाएगा भागे में, और ये n, तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा आंसर n। यानी कि यहाँ पे देखिए 18 और -47 के बीच कितने पद है, 27 पद है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।